फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में भुना मटर मशरूम मसाला कैसे बनाया जाता है। ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और जो लोग मशरूम की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरह से उनको भी ये सब्जी बना के खिलाएंगे ना, वो भी इस सब्जी को काफ़ी पसंद करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप करने तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मशरूम लिए हैं। जो मशरूम है, आपने फ्रेश मशरूम का यूज़ करना है। जो फ्रेश मशरूम है वो ऊपर से वाइट होते हैं, ज़्यादा डार्क कलर के नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आपने ना मशरूम को अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इनके बाहर से ना काफ़ी डस्ट वगैरह लगी होती है, मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो ये देखिए, कम से कम 2 से 3 पानी से आप अच्छी तरह से इनको धो लीजिए। और धोना आपने इनको तभी है जब आप इनकी सब्जी बनाएंगे, उससे पहले इन धोना है, नहीं तो जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो ये देखिए, 3 बार मैंने मशरूम को धो लिया है। धोने के बाद इसके ऊपर जो डंठल होती है, थोड़ा सा आपने उसको काट देना है, क्योंकि जब हम इनको स्टोर करते हैं ना, तो ये ज़्यादा ही डार्क हो जाती है। और इसके बाद आपने मशरूम को काट लेना है। तो आधे जो मशरूम है उनको आपने चॉप कर लेना है। इस तरह से पहले लंबा लंबा काट लीजिए और इस तरह से आप इनको चॉप कर लीजिए। इस तरह से चॉप करके आधे मशरूम आप सब्जी में डालेंगे ना, तो वो खाने में मुंह में आएंगे और उनका एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो ये देखिए, आधे मशरूम मैंने चॉप कर लिए है और जो आधे मशरूम है उनको मैंने थोड़ा सा मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया है। और इसके साथ में 100 ग्राम यहाँ पे मैंने हरे मटर लिए हैं। फ्रोज़न मटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्रेश मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 3 प्याज, 2 टमाटर लिए हैं। जो टमाटर है मैंने हाई वेरिएट टमाटर का यूज़ किए यहाँ पे, वो खट्टे कम होते हैं। प्याज को आपने बारीक काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से प्याज के ऊपर कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद आपने प्याज को 1/2 करना है और 1/2 करने के बाद आपने प्याज को फाइन चॉप कर लेना है इस तरह से। तो आज मैं आपको वही मसाला ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा जिसका यूज़ होटल और रेस्टोरेंट में किया जाता है। ये देखिए, प्याज को काट लिया है। जो टमाटर है इसके इसको हटा देते हैं और टमाटर को भी आपने इसी तरह से 1/2 करना है। 1/2 करके टमाटर को आप लंबा लंबा काट लीजिए और इसके बाद आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से जितना बारीक काटना चाहें उतना बारीक आप टमाटर को काट सकते हैं। तो इसी तरह से आपने प्याज टमाटर की कटिंग कर लेनी है। साथ में यहाँ पे मैंने देखिए 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 टुकड़ा अदरक और 5 से 6 मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 20 मिनट पहले, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। कश्मीरी मिर्च से ना कलर अच्छा आता है खाने में। तो ये देखिए, अदरक और लहसुन को डाल दिया मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में। इसके साथ में जो कश्मीरी मिर्च है वो भी डाल दिया है। अगर आपको कश्मीरी मिर्च ना हो, आप इसकी जगह देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के आपने अदरक लहसुन मिर्ची का ना पेस्ट बना लेना है, देखिए इस तरह से। और इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है। यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील की मोटी सी कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, एक आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करना है, एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है। इसके साथ में एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है और 2 से 3 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। तो इन मसालों से आपकी सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ में आप आधा छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए और जीरा देखिए चटक चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज का यूज़ जब भी आप चॉप ग्रेवी बनाते हैं ज़्यादा करना है, टमाटरों का यूज़ थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं। ज़्यादा टमाटर डालेंगे आपकी ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है प्रॉपर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है और इसमें से ना ऑयल निकाल लेना है, क्योंकि ऑयल हमने प्याज को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया था। और ये जो ऑयल आप निकाल लेंगे, इसका यूज़ आप नेक्स्ट टाइम सब्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाल लिया है। इसके बाद आपने वो पेस्ट ऐड करना है, अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बना के रखा था। और साथ में आप इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और कश्मीरी मिर्च का ही यूज़ करना है। दूसरी स्पाइसी वाली मिर्च मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपकी सब्जी ना बहुत ही तीखी हो जाएगी। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक ये अच्छे से दानेदार ना हो जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें देगी मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये थोड़ा सा तीखा भी होता है और थोड़ा कलर भी अच्छा देता है सब्जी में। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाएं। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है। कितनी देर पकाना है? कम से कम आपने टमाटरों को ना 10 से 12 मिनट तक पकाना है, ताकि इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए।
साथ में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। तो ये मसाले आपने टमाटरों को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद डाल देने हैं और इन मसालों को भी प्याज टमाटर के साथ में अच्छी तरह से पका लीजिए, अच्छी तरह से भून लीजिए इनको भी। तो ये देखिए, ये हमारी चॉप मसाला ग्रेवी जो तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम होटल और रेस्टोरेंट में चॉप मसाला बना के तैयार करते हैं और इस ग्रेवी से हम बहुत सारी डिशेस बना के तैयार करते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद आपने इसमें मशरूम ऐड कर देने हैं और मशरूम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब आप मशरूम को मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है यहाँ पे ड्राई है, इसमें मॉइस्चर कम है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे, सब्ज़ी वो कढ़ाई के नीचे चिपकती है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। तो आधा कप देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जैसे आप इसमें पानी डालेंगे ना, सब्जी में मॉइस्चर आ जाएगा और जो मशरूम है वो भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो पहले आपने ना ज़्यादा पानी डालना है, आपने मशरूम को अच्छी तरह से भूनना है यहाँ पे। तो मशरूम को मैंने अच्छी तरह से देखिए मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने सब्जी को ऊपर से कवर कर देना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक सब्जी को पकने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। कि देखिए 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकाते हुए और आप देख सकते हैं मशरूम जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो मशरूम को पकने में इतना ही टाइम लगता है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना है तो डाल दीजिए, नहीं या तो आप दही को स्किप कर सकते हैं। दही से सब्जी में एक अच्छा टेस्ट तो आएगा, सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर भी आएगा। और दही आपकी फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी दही का आपने यूज़ नहीं करना है। तो दही को भी थोड़ी देर पका लीजिए हाई फ्लेम में। और ये देखिए, दही ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद आपने इसमें फ्रोज़न मटर ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर हो, आप उनको थोड़ा सा बॉयल करके सब्जी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मटर को पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि पके होते हैं। फ्रोज़न मटर जो है, इनको सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट तक ही पकाना होता है, ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो इस तरह से आपका भुना मटर मशरूम मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। आप सब्जी को थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती है नई वीडियो के साथ। थैंक यू।